अपार जन सैलाब के मध्य मनेंद्रगढ़ शहर का एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। वह कार्यक्रम है बहुरूपिया प्रतियोगिता। यह प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतिम साल की विदाई के रूप में मनाया जाता है। आप देख रहे हैं अपार जन सैलाब इस कार्यक्रम को देखने के लिए उमड़ता है। यह कलाकार एक ऐसे अपराध को उजागर करने का प्रयास कर रहा है जो कि अभी वर्तमान में युवा वर्ग के लिए नासूर बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं एक लड़की का सिर लेकर के घूम रहा है। यह वही अपराध है जिसमें श्रद्धा का सिर काट करके उसके प्रेमी के द्वारा ऐसे ही घूमा जा रहा था। पीछे से विश्वकर्मा जी आ गए। आइए विश्वकर्मा जी को प्रणाम करते हैं। मैं कर्मा, मैं हूँ देव विश्वकर्मा। मैंने काठ को संवारा है, शिल्प में भी प्राण डाला है। मैं हूँ कलाकारों का धरोहर, मैं हूँ कलाकारों का धरोहर। मैंने कलाकृतियों में लंका को संवारा है, द्वारका को भी निखारा है। मैं हूँ देव विश्वकर्मा। विद्या बांटने से है बढ़ती, वैसे कला दर्शाने से ही है निखरती। मैं हूँ विश्वकर्मा। जो निर्णायकों के स्टार हैं उन स्टारों में जरूर जाएं। स्टार क्रमांक 1 से लेकर स्टार क्रमांक 7 तक, स्टार क्रमांक 1 से लेकर स्टार क्रमांक 7 तक सातों जगह के हस्ताक्षर बेहद जरूरी है। अगर उसमें हस्ताक्षर नहीं होंगे तो आपकी मेहनत काफी हो जाएगी। यहाँ पर कलाकारों के द्वारा पेड़ न काटने और अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने की सलाह दी जा रही है। अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएंगे तो इन जीव जंतुओं के लिए भी लाभदायक होगा, साथ ही हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। मजा आ रहा है, गाना भी वही बढ़िया है ना। मेरे को तो मजा आ रहा है। पुष्पराज झुकेगा रे साला। पुष्पा नाम तुमने फलावर समझा क्या? पाया पाया। तू एमसीबी गिरा के चंदन की लकड़ी चांदरा खाओ कोयला पूरा खत्म करके भेज रहा। अब यहाँ की प्रशासन बहुत तेज हो रही है। अब मैं यहाँ से भागा हूँ, खत्म करूंगा मैं। अब यहाँ पे ये लकड़ी बन गई। जंगल तो कैसे होगा मंगल? हजारों साल पुरानी बात है जब ईश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की। क्या हमारी पृथ्वी आज ऐसे है? बिल्कुल नहीं। ऐसे लड़ारे और कुछ ऐसे तस्करों की वजह से जंगल का विनाश होता जा रहा है। मैं नहीं काटूंगा साहब। मैं तो अपन सूखी लकड़ी लपेट के अपन लड़का बच्चा ला पालतो ना। तुम न मोइज पकड़ लेगा कसम से। मैं ना हर पेट आइए साहब मल्ला नहीं बोल सकते हैं। मल्ला क्या बोलो? ये जो पिकनिक मनाते पिकनिक मनाते हैं तब हाथ बनाते हैं, फिर मटन बनाते हैं, अब कुछ बनाए और चूल्हा नहीं बुझाते हैं तो मल्ला नहीं बोलता। मोला पकड़ लेते साहब। छोड़ दे पाता, मैं नहीं काटो। अब हरी लकड़ी नहीं काटो साहब। जो नहीं काटता हरी लकड़ी तो जंगल में क्या कर रहा था साहब? मैं तो सूखी लकड़ी पीने जाता ना। मैं अपन लड़का बच्चा लपालतूंगा। अच्छा बीज ये बता, उस तस्कर को तूने कहीं देखा है जो पुष्पा पुष्पा चिल्ला रहा है? देखो मोर नाम धन बता दे, हमने ना इनाम दिला दे। अरे तेरा नाम नहीं पगले, तेरे को इनाम दिलाऊंगा अगर तूने उस पुष्पा को पकड़ा दिया तो। साहब मोर नाम धन बता दे। जानता वो मन ना लकड़ी के चंदन के लकड़ी या काट के बस उसी को तो पकड़ना है। उसी को तो पकड़ने में आया हूँ इस जिले में। मोर नाम धन बता दे। ये जानवर भी परेशान है जंगल कटने से और ये शहर की ओर आ जाते हैं। फिर पब्लिक परेशान होती है और ये अपनी परेशानी कुछ बताने आए हैं लगता है बंदर। लीजिए बंदर।
साहब तुम लोग पूरे लकड़ी जंगल को काट डाले, हम लोग जानवर कहाँ से बताइए? आपके घर में देखते वो तो बंदर है भगवा देते, हम लोग कहाँ जाए बताइए? पूरे लकड़ी काट डाले जंगल का, बताइए। सभी पब्लिक से निवेदन है कि कृपया जंगल को बचाएं, वन लगाए, पेड़ लगाए, जंगल रहेगा तो मंगल होगा। और ऐसे नगरहारा तस्कर की वजह से जो देश में हो रहा है उसको जल्द से जल्द निपटाना है। आप इस कलाकार के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। कलाकार द्वारा बांसुरी बजाई जा रही है। एक वह दिन भी था जो शरद पूर्णिमा की रात थी और भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही बंसी बजाकर गोपियों को रास लीला के लिए आमंत्रित किए थे। संभवतः 31 दिसंबर को यह भी रास लीला करना चाह रहे थे, अपनी गोपियों को बुलाना चाह रहे थे, लेकिन गोपियां तो नहीं आ रही हैं। अकेले खड़े खड़े अपनी बांसुरी का कला अवश्य दिखा रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बंसी सुनकर गोपियां इसलिए नहीं आ रही हैं कि संभवतः यह दिन का समय है। भगवान श्री कृष्ण रास लीला के लिए रात्रि का समय चुने थे। हो सकता है कृष्ण जी यहाँ पर बहुरूपिया का कार्यक्रम रात में लेकर आते तो गोपियां भी आ जाती। लेकिन कुछ भी हो, बंसी की धुन बहुत अच्छी तरह बजाई जा रही है। मधुर धुन के साथ भगवान श्री कृष्ण बंसी की तान छेड़े हुए हैं। यहाँ कलाकारों के द्वारा मूर्ख कालिदास को प्रस्तुत किया जा रहा है। ये तो असली का पेड़ है। दे रहे मैं कवि कालिदास समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि दृढ़ विश्वास और मेहनत और लगन से कार्य किया हुआ कभी भी फल नहीं होता। हाँ, कामयाबी में बदला जा सकता है अगर मेहनत और लगन हो। जैसे एक मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। सारे संदेश देना चाहता हूँ सारे समाज को, मेहनत और सच्ची लगन और निष्ठा से ही कार्य करना चाहिए, जिससे विफल लोग भी सफल हो सकते हैं। आपके मोहल्ले में सब्जी वाली आ गई है, घर से बाहर निकलिए और सब्जी खरीदिए। यह कलाकार जंगल का भूत बनकर आया है, जो कि जंगली जानवरों की सुरक्षा की भीख मांग रहा है। यह एक संदेश दे रहा है कि मैं भूत हूँ, उसके बाद भी जानवरों की सुरक्षा चाहता हूँ। आप तो इंसान हैं, फिर जानवरों की सुरक्षा क्यों नहीं चाहते? इसकी बात अवश्य ध्यान से समझिए। इस कलाकार के द्वारा जन समुदाय के बीच बहुत ही अच्छा संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि एक दानव एक बच्चे को कैद खाने में, जेल खाने में बंद करके लिए घूम रहा है। यह वह दानव है जिसे हम मोबाइल कहते हैं। आजकल छोटे बच्चे मोबाइल की दुनिया में इतने मस्त हैं कि बाहरी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी बर्बाद होती जा रही है। यह बहुत ही अच्छा संदेश है। आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, नहीं तो यह जो दानव दिखाई दे रहा है यह अपनी गिरफ्त में ले लेगा। यह कॉमेडी भरी एक्टिंग है। एक नर्स एक आदमी को गोद में उठा करके इमरजेंसी बता करके आगे की ओर लेकर के जा रही है। भाई रास्ता दे दीजिए, नर्स की कमर टेढ़ी ना हो जाए, इसे आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन इस एक्टिंग से ऐसा लग रहा है कि जो व्यक्ति बीमार नहीं होगा वह भी हॉस्पिटल पहुंचेगा और नर्स की इस तरह से सेवा लेना चाहेगा। कुछ डायलॉग बोलोगे? जाना पड़ेगा सर।
कोरोना वायरस सबको डरा रहा है, लेकिन आप डरिएगा नहीं। कोरोना वायरस मात अवश्य खाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी रोग जाग का भी मौका है, जाग का भी मौका है। लगा ले मास्क, किसने रोका है? लगा ले मास्क, किसने। जय जवान जय किसान नारा को एक ही कलाकार के द्वारा मूर्त रूप में बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। जो है कुर्बान, देश के लिए जो है कुर्बान, दे रहा है अपनी जान, दे रहा है अपनी जान। बेटा जवान तो बाप किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सरहद पर जूझ रहा जवान, सरहद पर जूझ रहा जवान, आत्महत्या को मजबूर किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान। इस कलाकार में लॉकडाउन से पीड़ित महिला अपना दर्द बता रही है कि लॉकडाउन के समय गर्भवती महिलाओं को कितनी परेशानी हुई थी। कहीं भी डिलीवरी हो जा रही थी, उनको देखने वाला कोई नहीं मिल पा रहा था। जिनके घरों में आवागमन के साधन की सुविधा नहीं थी, उनकी डिलीवरी कहीं भी हो जा रही थी, उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। यदि भविष्य में कभी फिर से लॉकडाउन लगे तो इस महिला की गुहार को सरकार अवश्य ध्यान में रखें। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा नाटकीय रूप में मनोरंजन भरा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। नन्हे नन्हे बच्चे आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे एक साथ भूत प्रेत जोकर तरह तरह के कार्टूनिस्ट अंदाज में आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी सराहना करनी चाहिए, तालियों से इनका स्वागत कीजिए। यहाँ कलाकारों के द्वारा मोबाइल के दुष्प्रभावों को उजागर किया जा रहा है। वर्तमान में मोबाइल फोन किस तरह से सामाजिक दूरी और स्वयं से किस तरह से अपनी नज़दीकी बढ़ा रहा है, वही कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आपके हाथ में मोबाइल है तो आपके सामने कोई बैठा हुआ है, उसकी भी आपको परवाह नहीं होती है। आप मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। आपके सामने कौन बैठा है, आपके यहाँ कौन घूमने आया है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। आप मोबाइल के गिरफ्त में इस तरह से फंस चुके हैं। वही दुष्प्रभाव इन कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। यूं ही हट्टा कट्टा नहीं है दोस्तों, इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये हाथों की घड़ी खा गया, टॉर्च खा गया, ये चिट्ठी पत्रिका खा गया, किताबें खा गया, ये रेडियो खा गया। आपके शहर में राक्षसी ताड़का का भी आगमन हो चुका है। भगवान राम का इंतजार है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने नृत्य के द्वारा गोपियों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। संभवतः रास लीला की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गोपियां अभी तक आई नहीं हैं। यह कलाकार कौन सी कलाकृति दिखा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अपना गेटअप बहुत अच्छा बनाया है। यहाँ पर यह मुर्गा झूम झूम कर, नाच नाच कर अपनी कलाकारी दिखा रहा है। साथ में यह अनुरोध कर रहा है कि जन समुदाय हमें बख्श दो, हमारी हत्या न करो। जीव हत्या घोर अपराध है, हमें भी जीने का अधिकार है, हमें जीने दो, हमारी अनावश्यक हत्या ना करो। यह कलाकार दिल्ली हत्याकांड में पीड़ित श्रद्धा को न्याय दिलाने की गुहार कर रहा है। अधिक से अधिक लोगों तक यह संदेश जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही घोर अपराध है। सच्चाई कहीं खो जाती है। भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है? मैं कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन तकलीफों को। भगवान विष्णु के वराह अवतार की बहुत ही अच्छी झांकी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इन कलाकारों की सराहना करनी होगी। भगवान विष्णु ने वराह अवतार क्यों लिया था? वराह अवतार भगवान विष्णु का मानवीय शरीर में धरती पर सबसे पहला अवतार था। भगवान विष्णु का यह अवतार
मानव शरीर और वराह के मुख के समान था, इसीलिए इस अवतार को वराह अवतार कहा जाता है। प्राचीन शास्त्रों में यह कहा गया है कि विष्णु जी ने यह अवतार दैत्य हिरण्यकश्यप को मारने के लिए लिया था। दैत्य हिरण्याक्ष एक असुर था और यह धरती पर राज करना चाहता था, इसीलिए इसने धरती को ले जाकर समंदर में छिपा दिया। तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और पृथ्वी माता को बचाने की गुहार लगाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ही मानव जीवन संभव था। जिसके बाद भगवान विष्णु वराह रूप धारण करते हैं और समंदर में जाकर पृथ्वी माता को खोज निकालते हैं और साथ ही उस असुर का विनाश कर देते हैं। जिसके बाद भगवान विष्णु पृथ्वी को पुनः उनकी जगह पर स्थापित कर देते हैं। पुनः कोरोना वायरस एक संदेश लेकर आया है कि चीन में कोरोना वायरस फैला हुआ है, भारतवासी भी सतर्क हो जाएं। मैं कोरोना वैश्विक महामारी, चीन में मेरा कहर है जारी, सावधान सावधान, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर करें और सोशल डिस्टेंस बनाएं, मुझ कोरोना को मिटाएं। मैं कोरोना। एक भालू का आतंक दिखाई दे रहा है। आप जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं, इसलिए तो ये भालू आपके नगर में आकर के आतंक फैला रहे हैं। जंगल बचाइए, भालुओं को जंगल में सुरक्षित रहने दीजिए। आतंक आतंक, एमसीवी में भालू का आतंक। पेड़ पौधा लगा, पर्यावरण बचाओ। अगर पेड़ पौधे रहेंगे, पर्यावरण बचेगा, तब से पृथ्वी और जल सभी कुछ रहेगा, नहीं जीव जंतु और ये जानवर सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए पेड़ पौधे लगा, पर्यावरण बचाओ। आतंक, भालू का आतंक, एमसीवी में भालू का आतंक। यह कलाकार बहुत ही अच्छी कलाकारी प्रस्तुत कर रहा है। दो कंकाल इसके आगे पीछे लटके हैं, जिनका बहुत ही अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए कंकालों का नृत्य हम भी देखते हैं। बाल विवाह अपराध ही नहीं, महापाप है। बहुत ही अच्छा संदेश। आज भी गांव क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, जो कि एक घोर अपराध है। उन बच्चों के साथ अन्याय है, इसलिए आप भी अपने बच्चों का कम उम्र में विवाह ना करें। आप देख रहे हैं कि ये कितने अच्छे से झूमते हुए बाराती आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बाराती बढ़िया डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि जिस छोटे बच्चे का विवाह कर रहे हैं उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। इस कला के माध्यम से मानव समाज में बहुत ही अद्भुत संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संदेश को हमें, आपको एवं समस्त संसार को, समस्त मानव समाज को समझना चाहिए कि बाल विवाह एक घोर अपराध है। इस अपराध से बचें, अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित रखें। इन बारातियों द्वारा नृत्य बहुत अच्छा प्रस्तुत किया जा रहा है। आप भी इनका नृत्य देखकर प्रसन्न हो गए होंगे। आपको ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने घोर अपराध किया है, इन्हें 1,000 गोला का दंड दिया जाए। समझ गए? देखिए, ये जल्दी तो समझ गए, आप कर समझेंगे, आपके पढ़े लिखे हैं। ये बच्चों के पानी खेलने के दिन है, ये बच्चों के बुद्धि विकास का समय है, ये बच्चों के शरीर विकास का समय है। आप लोग भी अपने बच्चों की विवाह समय से सही उम्र में करिए।
कोई मांगे पैसा, कोई मांगे हीर, कोई मांगे फोन पे, कोई मांगे हीर। मैं फकीर, मैं फकीर, मैं फकीर। दौलत दौलत मत कर मनुष्य, अकेला आया था अकेला ही जाएगा। यह कलाकार भी जंगलों को बचाते हुए वन्य प्राणियों की सुरक्षा चाहता है। आपके सामने क्रीचर महोदय भी आ पहुंचे हैं। यह एक फिल्म के विलेन थे। यदि आप वह फिल्म देखे होंगे तो क्रीचर की याद आ गई होगी। क्रीचर के विलन के बाद बाहुबली फिल्म के भी विलन आपके सामने आ पहुंचे हैं। साम्राज्य आता महिष्मती शिवकामी देवीच्या आटोपविला शिवकामी देवी मनंगरवासियों बहुत ही शानदार भीड़ आटोपविला यहाँ पर काली माता, महिषासुर और भगवान भोलेनाथ एक साथ दिखाई दे रहे हैं। उसको मजा चप्पल पहनाओगे महादेव को, खाली पैर रहते इसे मैं तुम सभी देवी देवता को मारकर देवलेख में राज करूंगा। राज तू महिषासुर कर पाएगा, पहले मेरे से निपट। मेरे से निपटने में मेरे को कुछ नहीं। युद्ध कर कैसे बंदी करिया देख लेते हैं। लोग पौड़े नहीं देख रहे जो सामने जा रहे हैं, अभी देख रही। बस 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 अरे बस कर पेट में डाल दे उसको। उरी निपट गया बस। अरे भाई अपने छोटे भाई को कभी भी न सताएं, कभी ना कभी छोटा भाई जरूर काम आता है।
बाप बाप का नहीं होता, लेकिन छोटा भाई बहुत काम आता है। इसका नाम विक्रम है, मेरा नाम बेताल है। यहाँ कलाकारों के द्वारा नशा मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है, जो कि समाज में घोर बुराई है। इस बुराई को समाज से दूर होना चाहिए। इन कलाकारों की सराहना करनी होगी जो नशा मुक्ति को इस मंच तक बहुरूपिया प्रतियोगिता के द्वारा आपके सामने, समाज के सामने लेकर आए हैं। और आगे बढ़ाओ, और आगे। देखो तो भूत 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 प्रजापति बन प्रो, प्रजापति बन प्रो, प्रजापति बन प्रो, बंद करो, तुम मेरी नशापत्ति बंद कराएगा, नशापत्ति बंद करो। मेरी नशापत्ति बंद कराएगा। कृपया ध्यान दें, हमारे जिले का जिन आपके सामने प्रकट हो चुका है। आप अपने मन की मुरादें इस जिन से मांग सकते हैं। धन्यवाद। इधर देखता हूँ तो सोना हो जाता है, इधर देखता हूँ तो पानी हो जाता है, फूट दूँ तो खाक हो जाता है, और निकल जाऊँ तो राख हो जाता है मेरे आका। जल्ला हुस्न देखता है मुझे। जिन महाराज के जाते ही शमशान के अघोरी आपके सामने प्रकट हो चुके हैं। आप जितने भी उटपटांग काम कराना चाहते हैं, इन अघोरी बाबाओं से करा सकते हैं। जय अघोरी बाबा। महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा जो इस धरा पर न होकर भी अपने आप को अमर कर गए हैं। भीष्म पितामह, जिन्हें अपने पिताजी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्हें हरा पाना असंभव था। यह तो छल पूर्वक उन्हें बाणों की सैया पर लिटाया गया और वे 58 दिन तक कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर लेटे रहे। उन्हें इंतजार था कि मेरी हस्तिनापुर सुरक्षित हो जाए, उसके बाद ही मैं इस धरा को अलविदा कहूँगा। साथ ही साथ खरमास का महीना भी चल रहा था, इसलिए भी वे सूर्य के मकर राशि में जाने का इंतजार कर रहे थे। सूर्य के मकर राशि में जाने के बाद ही वे अपना देह त्याग किए। वे 58 दिनों तक इसी तरह से बाणों की सैया में लेटे हुए थे। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि अब मेरी हस्तिनापुर महाराज युधिष्ठिर के देखरेख में सुरक्षित है, तब वे अपने प्राणों का त्याग किए। इनके साथ इनके पिताश्री की इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिसके कारण अपने मृत्यु को रोककर 58 दिनों तक बाणों की सैया पर इसी तरह से लेटे रहे। ऐसे महान योद्धा को शत शत प्रणाम एवं नमन करते हैं। यह दो छोटे छोटे बच्चे समाज को, युवा वर्ग को नशा पत्ती से दूर रहने एवं गुटखा न खाने का संदेश दे रहे हैं। इनके संदेश को मानिए, इन छोटे बच्चों की भावनाओं को मानिए और नशे से दूर रहिए। सिद्ध बाबा के महादेव भी आपको दर्शन देने के लिए आपके मध्य पधार चुके हैं। बोलिए सिद्ध बाबा सरकार की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
धरती पर प्रकट होकर के इस मंदिर का कल्याण करिए और हमें इस अधूरे रूप से भी मोक्ष प्रदान करे। हे महादेव, महादेव प्रकट हो महादेव। हरे महादेव, हरे महादेव, सिद्ध बाबा महाराज की, सिद्ध बाबा महाराज की, सिद्ध बाबा महाराज की, हर हरे महादेव, हर हरे महादेव। मैं अपने सिद्ध बाबा पहाड़ से मनिंदर को निहारा करता था। अजीब दृश्य ने देखा, पूरा महेंद्र डूबता जा रहा था। तभी ये चार पवित्र आत्माएं आई और मुझे कही, बाबा इस मनिंदर का उद्धार करो। मैंने कहा, बच्चा अगर मनिंदर वासियों कोई मेरे मंदिर का निर्माण करेगा, उसी दिन से मैं सब कुछ सही कर दूंगा। अरे सिद्ध बाबा महाराज, आपके मनिंदर का मंदिर का निर्माण तो हुआ क्या महाराज? बच्चा इसीलिए मनेंद्रगढ़ को मैं जिला बना दिया और इस मनेंद्रगढ़ को हमेशा अपनी छत्र छाया में बनाए रखूंगा। अरे महादेव, अरे महादेव बाबा, आपने मनेंद्रगढ़ को तो जिला बना दिया और अब हमें इस अधूरे रूप से भी मोक्ष देने का प्रदान करे बाबा। हर हर महादेव। अच्छा, तुझे मोक्ष देता हूँ मैं, अपनी चरणों में स्वीकार करता हूँ। तुम अपनी दुनिया में जाओ, अपनी खुशी खुशी रहो। मेरा सामना कोई कर नहीं सकता। आने वाले कोरोना को मैं खा जाऊंगी। हेलो, मेरा नाम डोरेमोन। मैं आपका मनोरंजन करने के लिए आपके शहर में आया हूँ। आप मेरा स्वागत करें। मैं डोरेमोन है। राज कपूर द्वारा अभिनीत फिल्म मेरा नाम जोकर के जोकर भी आपका मनोरंजन करने के लिए आपके शहर में आए हुए हैं। देखिए मनेंद्रगढ़ के बच्चे कितने निडर हैं, भूतों के साथ सेल्फी ले रहे हैं। पूरे दिन भर अपनी कला का प्रदर्शन करने के बाद सभी कलाकार राम मंदिर प्रांगण में एकत्रित होते हैं, जहां पर इन्हें इनकी कलाकारी के अनुसार पर एकत्रित किया जाता है। पूरे शहर भर अलग अलग पंडाल बने होते हैं, जहां पर जज बैठे होते हैं, इनकी कलाओं को देखते हैं, नंबर देते हैं। उन्हीं नंबर के आधार पर इनके प्राप्तांकों को एकत्रित करके इनके प्राप्तांकों को जोड़कर एकल एवं सामूहिक दो तरह से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार तैयार किया जाता है। इसके अलावा अन्य सभी कलाकारों को सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। सभी कलाकार सायंकाल के समय राम मंदिर प्रांगण में एकत्रित होते हैं। आप पुरस्कार देख पा रहे हैं, इतनी सारी पुरस्कार की सामग्रियां यहाँ पर रखी हुई हैं, जो कि मनेंद्रगढ़ के व्यापारी बंधु अपनी ओर से इन सामग्रियों को एकत्रित करते हैं, कलाकारों को देते हैं और उनका हौसला बुलंद करते हुए उन्हें प्रेरित करते हैं कि आप इस वर्ष जहां भी चूके हों, अगले वर्ष पूरी श्रद्धा से, पूरे मेहनत से फिर से अपनी नई कलाकारी लेकर के आइए। मनेंद्रगढ़ शहर के लिए यह कार्यक्रम बहुत ही अनोखा है। यह कार्यक्रम काफी लंबे समय से प्रगति मंच मनेंद्रगढ़ के द्वारा आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन
कोरोना को ध्यान में रखते हुए 2 वर्ष तक इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। इस वर्ष प्रगति मंच आगे नहीं बढ़ा तो मनेंद्रगढ़ सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और बहुत ही भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। यहाँ पर असंख्य कलाकार आए, अपनी कला का प्रदर्शन किए और अंत में राम मंदिर प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। विशाल भीड़, विशाल जन समुदाय आपके सामने दिखाई दे रहा है। कलाकार यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि इस इंतजार में है कि हो सकता है कि हमारा ही नंबर प्रथम में आ जाए, द्वितीय में आ जाए और तृतीय में आ जाए। चिंता न करें, यदि आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय में भी नहीं पहुंच पाते हैं तो सांत्वना पुरस्कार अवश्य प्राप्त होगा। अगले वर्ष पूरे मेहनत के साथ कुछ नई कलाकृति लेकर के आइए। हो सकता है अगले वर्ष आप भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय तक पहुंच सकें। और कुछ भी हो, इनाम तो अपने जगह होता है। आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात होती है। वर्तमान में लोग मनोरंजन से दूर हैं, लेकिन आप कलाकारों के माध्यम से लोग मनोरंजन प्राप्त करते हैं। लोगों के चेहरे पर हंसी आती है, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है।